हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से हैं। और मैं इस यूएसवी लाइव चैनल पे आप सबका फिर से वेलकम करता हूँ। आई होप आप सारी पुरानी क्लासेस अच्छे से देख पा रहे हो, आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ पा रहे हो। एज पर योर डिमांड यहाँ पे बायलैंग्वेज क्वेश्चन दैट इज हिंदी और इंग्लिश में अब आपके सामने आ रहे हैं, एंड आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ के उनको प्रैक्टिस कर पा रहे हो। इसी तरीके से हमको बिल्कुल अपना प्यार है ना देते रहिएगा। हमारे सेशंस अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करते रहे, एंड हम कोशिश करेंगे कि आपकी एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल A1 चलती रहे। आपका कोई भी डाउट हो तो हम उसको एड्रेस यहाँ पे कर पाए। तो बच्चों, जैसे हमने ब्लड रिलेशंस का प्रैक्टिस सेशन पार्ट 1 किया था, जहां पे हमने कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट वाइज रिवाइज किए थे। हमने हर टाइप के कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो आज इस प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना ब्लड रिलेशन से देखने वाले, सो दैट हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ क्वेश्चंस देखते रहें, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें और हम एग्जाम रेडी फील करते रहें। चाहे वो एसएससी सीजीएल एग्जाम हो, सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, सीएचएसएल हो, हम उसके लिए हमेशा है ना एकदम से रेडी रहें। एंड आई नो काफी बच्चे थोड़ा सा नर्वस भी हो रहे हैं साथ साथ पढ़ते हुए, बट टेंशन ना लीजिए, है ना। आपको सही टाइम पे सही चीज बिल्कुल मिलती है, ये मैं फर्म बिलीवर हूँ। एंड अपना मेहनत जरूर करते रहे, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अच्छे से आई होप आप इस सेशन को भी देखेंगे, हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो ये अबाउट में पेज आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये सारे ब्लड रिलेशन हम देख रहे थे, ये हमने चार्ट यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। तो पीवाईक्यूज की हम शुरुआत अभी यहाँ पे करने जा रहे हैं। आई होप आप सब अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर पाओगे, ठीक है। चलो, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। अगेन आप सब पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। ये सवाल एसएससी सीपीओ 2020 में आपको देखने को मिला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, कनिका सेड। तो एक है ना लेडी की तरफ देखते हुए कनिका ने क्या बोला, हर डॉटर लॉ इज द वाइफ ऑफ माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली सन। तो यहाँ पे हमने बात किया था कि क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अगेन आप जैसे आपको अच्छा लगे आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप हिंदी में पढ़ने वाले हो तो आप वहां से कर सकते हो। मेक श्योर करो कि इनको पीछे से शुरू करना है, ठीक है ना। इनको पीछे से शुरू करना है। तो जैसे माय सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली सन, तो मेरे बेटे के दादाजी है ना का ओनली बेटा इज माय हस्बैंड। आई होप आपको ये चीज रिलेट हो जाएगी। तो कनिका के हस्बैंड की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखने जाऊं, अब वो क्या कह रहा है कि हर डॉटर इन लॉ, किसी की डॉटर इन लॉ इज द वाइफ ऑफ माय हस्बैंड, है ना। वाइफ ऑफ माय हस्बैंड कौन हुआ, मैं खुद हुआ। और हर डॉटर इन लॉ मतलब वो किसी की डॉटर इन लॉ है जो कि मैं हूं। तो वो किसकी बात करना चाह रही है, वो क्या अपने मदर इन लॉ की बात कर रही होगी ना, कि किसी की बहू मैं हूं। तो मदर इन लॉ आंसर हो गया। अगर हम इसको ओरली करने का देखें, कि हम इसको पीछे से शुरू करने का देखें, अगेन आप यहाँ पे हिंदी में भी चेक कर सकते हो कि मेरे बेटे के दादाजी मतलब मेरे ससुर जी के इकलौते बेटे मतलब मेरे हस्बैंड की पत्नी यानी मैं, और मैं उनकी बहू हूं तो वो मेरे मदर इन लॉ होंगे। ये हमारा ओरल वे हो गया, जिससे फटाफट से आंसर आ जाता है। जस्ट इन केस आप चार्ट बना के करते हो तो चार्ट में भी आपने कैसे करना है कि हर डॉटर इन लॉ मतलब यहाँ पे कोई एक लेडी होगी, उनके डॉटर इन लॉ कैसे बनेंगे कि लेडी का कोई एक लड़का जिससे मैरिड है ना। तो हर डॉटर इन लॉ मतलब ये वाला पर्सन है ना, ये कौन है, ये वाइफ है किसकी, माय सन्स। ये अगर मैं बात करूं माय सन्स, ये मेरा कोई बेटा है, उनके दादाजी यानी उनके जो फादर होंगे, उनके भी फादर, ग्रैंड फादर्स ओनली सन। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे आ गई। हाउ इज द लेडी इन द पोर्ट्रेट रिलेटेड टू कनिका। तो जो ये वाला पर्सन है वो ये यहाँ पे सेम हो गया, ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन सेम हो गया। तो जब ये सेम हो गया तो यहाँ पे हम कनिका जी को रख सकते हैं कि ये जो कपल रिलेशन है ये कनिका जी के साथ आ रहा है। तो ये लेडी का क्या रिलेशन होगा कि कनिका के हस्बैंड की मदर दैट इज उनकी मदर इन लॉ दैट इज सास, ठीक है। तो आपको जोन सा वे बेटर लगे, मैं ये चाहूंगा कि प्रैक्टिस हो गई है तो आप डायरेक्ट इसको पढ़ के फटाफट से कर सकते हो। लास्ट से शुरू करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत जरूरी जो बात है
कि वहां पे क्या पूछा है आखिरी में, उस चीज का आप बिल्कुल ध्यान दोगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जी। चलो, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन अ लेडी सेड हिज ब्रदर इज माय मदर्स ओनली डॉटर्स हस्बैंड सन्स फादर। है ना, कितना खतरनाक सा लग रहा है सुनने में। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लेडीज हस्बैंड। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसका जो भाई है है ना, मेरी माँ की बेटी के बेटे का पिता है। तो बात वहीं आ जाती है, क्वेश्चन को पीछे से शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मेरी माँ की बेटी, है ना, यानी वो अपनी बात कर रही है, मेरी माँ की बेटी के बेटे मतलब अपने बेटे की बात कर रही है, और फिर उनका पिता तो मतलब अपने हस्बैंड की बात कर रही है। और वो क्या कह रहा है, उसका भाई, किसी का भाई मेरा हस्बैंड है, तो मतलब वो हमारे ब्रदर इन लॉ होंगे, है ना, वो मेरे ब्रदर इन लॉ होंगे। नो डाउट यहाँ तक क्लियर हो गया। बट हमसे ये नहीं पूछा कि आप ये सुनो और फटाफट से ब्रदर इन लॉ मार्क कर दो। हमसे ये पूछा है कि महिला के पति से आदमी का क्या संबंध है। तो अगर वो मेरे ब्रदर इन लॉ है ना, कि हम सोचे कि है या क्या सिचुएशन है, बट वो मेरे हस्बैंड के ब्रदर होंगे क्योंकि उनका भाई मेरा हस्बैंड है, तो मतलब वो दोनों आपस में भाई भाई होंगे, तो ब्रदर आंसर होगा। प्लीज जल्दबाजी में आके इसका आंसर आप ब्रदर इन लॉ मार्क ना कीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए अगर मैं समझाना चाहूं तो ये मैं चार्ट के थ्रू समझा देता हूं, आप उसे लास्ट से करोगे वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, लेडी क्या कह रही है कि माय मदर्स, तो ये लेडी की मदर हो गई। ओनली डॉटर तो मतलब लेडी खुद ही हो गई। ओनली डॉटर्स हस्बैंड्स, इसका लेडी का हस्बैंड हो गया। अगर मैं ऐसे एक एक स्टेप लिखना चाहूं, बट इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं। ठीक है, इनका सन हो गया, तो यानी ये लेडी का ही सन हो गया। अब लेडी के सन का फादर यानी लेडी का हस्बैंड, अब ये कौन है, ये किसी के ब्रदर हैं, जो हम मैन की बात कर रहे हैं। अब यहां से आप रिलेट कर लो कि मैन को अगर मैं देख के कहूं कि इनका जो भाई है वो मेरी है ना मदर से ओनली डॉटर्स हस्बैंड सन्स फादर है, तो आप यहां से इसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है ना, क्या ये रिलेशन समझ में आ गया कि माय मदर्स ओनली डॉटर्स हस्बैंड सन्स फादर। अब हमको रिलेशन क्या पूछा था, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू लेडीज हस्बैंड, तो ये मैन लेडी के हस्बैंड से क्या रिलेशन रखता है कि दोनों आपस में भाई है। ठीक है जी, तो ये आपको सीपीओ में ये भी सिमिलर सवाल देखने को मिला। ठीक है, चलो, pointing to a photograph of a girl, Dev said, she is my wife's sister's only son's daughter. How is Dev's wife related to the girl's paternal grandfather? अगेन यहाँ पे मैं पहले हिंट दे रहा हूं, यहाँ पे आखिरी में जो पूछा है वो हमको डायरेक्ट रिलेशन नहीं पूछा, गर्ल्स का पैटर्नल ग्रैंडफादर से रिलेशन पूछा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं सीधा, एक बार हमने डायरेक्ट किया था, पहले चार्ट से बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देव क्या कह रहा है कि मेरी वाइफ, है ना, जो भी मेरी पत्नी होंगी, तो ये देव की वाइफ हो गई। ठीक है, इनकी कपल रिलेशन है तो हम ऐसे शो करेंगे, देव की वाइफ की सिस्टर, है ना, इनकी जो मदर है, सपोज करो देव की वाइफ की ये मदर होंगी क्योंकि यहाँ कपल रिलेशन है। इनका ओनली सन, तो यहाँ पे इनका कोई एक और भाई होगा, उनकी डॉटर, तो ये हो गई उनकी डॉटर। अब यहाँ पे रिलेशन ध्यान से देव और डॉटर का नहीं गिवन है। हाउ इज देव्स वाइफ, यानी इसका रिलेशन हमको पूछा हुआ है किससे, गर्ल्स पैटर्नल ग्रैंडफादर, मतलब गर्ल्स के दादाजी से, तो यहाँ पे जो दादाजी होंगे एक बार चेक कर लो। शी इज माई वाइफ्स सिस्टर्स मदर्स ओनली सन्स डॉटर। ठीक है ना, तो यहां से वो रिलेशन क्या आ जाएगा, हाउ इज देव्स वाइफ रिलेटेड, तो देव की वाइफ उनकी डॉटर होगी, क्योंकि ये तो इनके मम्मी पापा की यहाँ पे बात हो रही है ना, अब वो चाहे मदर हो चाहे फादर हो, तो यहाँ पे सिंपल आंसर हमारा डॉटर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको लास्ट से भी करना चाहो तो माय वाइफ सिस्टर, मतलब जिसको हम साली जी बोलते हैं या सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, उनकी मदर मतलब मेरी सासू माँ का ओनली सन मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरा साला, उनकी डॉटर मेरी जो नीस होगी, उनके दादाजी मेरे मतलब फादर इन लॉ मेरे ससुर जी, उनका मेरे वाइफ से क्या रिलेशन है या मेरी वाइफ का उनसे क्या रिलेशन है, वो उनकी डॉटर है। तो इस अकॉर्डिंग आपको मार्क करना होगा। ठीक है,
तो लक बहुत इजी रहा है, बट क्वेश्चन करने में आपको एनर्जी लगेगा, तो मेक श्योर करना इनकी अच्छे से प्रैक्टिस आप करके डेफिनेटली जाओ। ठीक है जी। चलो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुआ तो प्लीज मेक श्योर कि पूछते जरूर रहना है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक तस्वीर को देखते हुए रुचा सीमा से पूछती है ये तस्वीर किसकी है। तो पूरा पहले स्टोरी बनाई हुई है हमारे सामने। फिर सीमा ने कहा इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है, कि एक कोई पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन क्या है, मेरी बेटी का पिता है। मेरी बेटी का पिता होने का मतलब क्या, कि उसका हस्बैंड हो गया या उनका पति हो गया, है ना। तो लास्ट से शुरू करो। और किसी का बेटा अगर मेरा हस्बैंड है, किसी का बेटा मेरा अगर पति है, तो वो मेरी है ना, सास की बात हो रही है। अगर मैं खुद से रिलेट करूं, ये तरीका मैंने आपको बार बार कहा है कि खुद को सीमा समझ लो और ये क्वेश्चन कर लो। ठीक है, अगेन अगर इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हो तो फादर ऑफ माई डॉटर, अगर सीमा ये बोल रही है मेरी बेटी के फादर, तो मेरे हस्बैंड हो गए। किसी का बेटा मेरा हस्बैंड है, तो वो मेरी मदर इन लॉ हो गई। अगर आप चार्ट से करना चाह रहे हो तो क्या रिलेशन बनेगा, कि अगर यहाँ पे हम सीमा ले तो माई डॉटर, यहाँ पे सीमा की डॉटर आएंगी। ठीक है, टाइम बहुत लगता है चार्ट में, तो इसका ध्यान रखना। तो सीमा की डॉटर के फादर यानी सीमा का हस्बैंड, ठीक है। और सीमा का जो हस्बैंड है ये कौन है, ये किसी का सन है। अब ये किसका सन होगा, जो भी सीमा की मदर इन लॉ होंगी, है ना, या सासू माँ होंगी। तो आंसर वही बनना है, टाइम हमको सेव करना है, तो लास्ट से शुरू करना सीखना पड़ेगा हर हालत में। ठीक है, बच के नहीं जा सकते कहीं भी। चलो, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, रितिका सेड, अभी एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए है ना, रितिका ने क्या कहा, दिस इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय फादर। अब सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय फादर, तो ओनली सन ऑफ माय फादर कौन होता है, मेरे पापा का इकलौता बेटा। अगर रितिका एक लड़की ये बात बोल रही है तो वो मेरा भाई है। और दिस इज द सन ऑफ, तो ये मेरे भाई का बेटा है। अब ये नहीं कि वहां जल्दी से मार्क कर दो कि वो उसकी आंट लगेगी, पहले रिलेशन चेक करो कि हाउ इज रितिका रिलेटेड टू द बॉयज मदर। तो रितिका उस जो लड़के की जो उसका भतीजा था उसकी मम्मी से क्या रिलेशन रख रही है, तो रितिका उसकी ननद यानी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी उसकी मम्मी की, है ना, क्योंकि उसकी मम्मी उसके भाई के साथ मैरिड है, शादी हुई भी है ना। तो हम उसको क्या रिलेशन देंगे कि ननद या सिस्टर इन लॉ, कि वो उनके ब्रदर के साथ मैरिड है। अगर आप यहाँ पे चार्ट देखना चाह रहे हो तो चार्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो रितिका के फादर का ओनली कोई सन, सपोज करो यहाँ पे है, तो हम ऐसे अगर फादर लिख दें, यहाँ पे सन लिख दें, और ये इनका भी सन है। तो अब हमको रिलेशन इनकी मदर से पूछा है, ये जो बॉय है ना, उसकी मदर से रितिका का रिलेशन पूछा है। तो मेक श्योर करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट आपसे बन जाएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी हो जाता है। ठीक है जी, चलो। नेक्स्ट टाइप हमारा यहाँ पे जब स्टेटमेंट्स गिवन होती है और हमको इसको पुट करना है, काफी स्कोरिंग है ये भी, ये आप देख भी सकते हो, एसएससी सीजीएल 2022, यानी काफी रिसेंटली ये पेपर में आया है। एंड आई होप आप इसको इजीली कर पाओगे। यहाँ पे क्या गिवन है कि एक परिवार में 7 सदस्य, ये गिवन है। अब हमको क्या गिवन है कि एच इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ डी, एच डी की इकलौती पुत्र वधु है। तो हिंदी वाले साथ साथ प्लीज पढ़ते रहिएगा, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। आई नो थोड़े टाइम में हम बिल्कुल एक ट्रैक में, मैं भी इतना फ्लुएंट हो जाऊंगा हिंदी वर्ड यूज करने में, बट आप साथ साथ अपना रीड भी करते रहो। कुछ डाउट है तो आप फीडबैक में जरूर मेरे को बताते रहो, ठीक है ना। एच इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ डी, ओनली का मतलब क्या हो गया कि एच की मैरिज अगर किसी से हुई हुई है और वो डी का, है ना, बेटा है। ओनली का मतलब अगर एक और कोई लड़का है तो एटलीस्ट उसकी शादी नहीं हुई, ठीक है। सी इज द ओनली सन ऑफ एफ हु इज द वाइफ ऑफ डी। अब वाइफ ऑफ डी का मतलब क्या हो गया कि डी हस्बैंड है, और सी इज द ओनली सन ऑफ एफ हु इज द वाइफ ऑफ डी। तो एफ डी की वाइफ हो गई, सी इनका सन हो गया, तो ये सिचुएशन हो गई। बी एंड जी आर द सन्स ऑफ एच, तो बी और जी हम ऐसे बना सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आर द सन्स ऑफ एच। हाउ इज जी रिलेटेड टू एफ, तो जी एफ के यहाँ पे क्या लगे, उनके पापा की मम्मी है, तो जी क्या लगेगा, ग्रैंडसन, है ना।
ग्रैंडसन लगेगा, तो यहाँ पे आप इजीली उसको मार्क कर सकते हो, जिसको आप पौत्र भी बोलते हो। तो वो रिलेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एफ के बेटे का बेटा है जी। ठीक है जी, तो बस इतना ही टाइम लगेगा एंड आई होप कि आप इसको रिलेट कर पाए हो। चलो, इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, है ना, 5 सदस्यों के परिवार, पी क्यू की बहन है, तो हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, एंड आर इज क्यूज मदर, तो ये ऐसे हो जाएगा। एस इज आर्स फादर, एस आर के पिता है, एंड टी इज एस इज मदर, तो ये चेन और ऊपर तक जा रही है, मैं थोड़ा यहीं पे फिनिश कर देता हूँ। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, तो पी एस के लिए क्या लगेगा, एक बार चेक कर लो। और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे ग्रैंड डॉटर ही आंसर है, क्योंकि 2 जनरेशन का गैप वैसे ही आ गया, तो मुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। जेंडर वाइज भी मेरे को वैसे ही यहाँ पे इसका है ना फुलफिलमेंट जो भी आंसर चाहिए वो आराम से निकल पा रहा है। ठीक है, अगेन आप इसका इंपॉर्टेंस देख सकते हो कि ये सिमिलर क्वेश्चंस कितनी बार कितने एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से आए हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे क्या कह रहा है, ए एंड बी सी के भाई हैं, तो हम सिंपली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ए और बी दोनों सी के भाई है। बी इज द सन ऑफ डी, तो ये ऐसे हो गया, एंड ई, तो ये दोनों पेरेंट्स, अभी हमें जेंडर नहीं पता, जल्दबाजी में डी को फादर नहीं कहना। ठीक है, डी इज डॉटर ऑफ एफ, तो ये हमको पता लग गया डी जो है एफ की डॉटर है। अब ये कपल रिलेशन था, तो ये हमको पता लग गया यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, पी इज द फादर इन लॉ ऑफ ई, अब फादर इन लॉ ऑफ ई का मतलब क्या हो गया कि एफ पेरेंट था और ये फादर इन लॉ है, तो ये मदर इन लॉ होएगी, है ना, क्योंकि अगर पी ससुर जी है ई के, तो एफ को उनको सास होना पड़ेगा, तभी वो सिचुएशन बैलेंस होगी। हाउ इज ए रिलेटेड टू पी, अब पी की डॉटर है डी, डी का बेटा है ए, तो यहाँ भी ग्रैंडसन एक ही ऑप्शन में है, क्योंकि 2 ही जनरेशन का गैप आ रहा है और कोई ऑप्शन यहाँ पे कंफ्लिक्टिंग है भी नहीं। तो हाउ इज ए रिलेटेड, तो इज द ग्रैंडसन। ठीक है, एक बार आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से ये आप इजीली कर पाओगे। चलो चलो जी, G is the grandfather of S, B has only 2 sons, E and F, A and B are the only sons of G। चलो हम ऐसे G से ही शुरू कर लेते हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ, सॉरी। ठीक है, कि G is the grandfather, इसको कट कर देते हैं, of S, तो S इधर आ गया। B has only 2 sons, E and F, कोई दिक्कत नहीं, A and B are only 2 sons, ऐसे हो गया। B has only 2 sons, E and F, तो बस हमारा तो केस यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि B के 2 सन्स है तो ये A का ही रिलेटेड होगा, तो यानी ये ही आंसर होगा फादर ऑफ S, और कोई ऑप्शन बची ही नहीं, तो डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है। चलो एक क्वेश्चन हम ये वाला टाइप का भी करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि हर टाइप प्रैक्टिस करके जाए और इम्पोर्टेंट समझे। मैं आपको जो भी टाइप्स करा रहा हूँ, ट्रस्ट मी, है ना, थोड़ा सा अगर आप भरोसा रख सकते हो और आप प्रैक्टिस अगर डेली बेसिस पे कर रहे हो, आप क्लासेस देख रहे हो, तो आप देखोगे कि कितने सवाल बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट से आए हुए हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है उनको अच्छे से ना। तो मेक श्योर करना कि पूरी मेहनत करते रहो, एंड आई होप जो भी आपका टारगेट है वो आप बिल्कुल उसके पास, उसके करीब जाते रहोगे। अब ये कोडेड रिलेशन वाला सवाल है, जहाँ पे कोड्स गिवन होते हैं, हमको हर कोड का मतलब गिवन है। अब हमको पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो हमको मेरे बच्चे सबसे पहले तो डायरेक्ट अगर देखने की कोशिश करें, तो एक तो ये कह रहा है कि जी इज द ग्रैंड मदर, और जी एंड यू से पता लगता है कि जी माँ है, तो ए आंसर हो सकता है अगर मैं बस जेंडर से सोचूं, है ना। और जी इज द फादर, तो ये ऑप्शन तो सीधे कैंसिल, क्योंकि जी तो यहां से पता लग गया कि फीमेल करेक्टर होगी, क्योंकि एंड का मतलब तो मदर था, ये ऑप्शन तो गया। सी इज द फादर इन लॉ ऑफ के, तो सी आखिरी में आ रहा है, तो सी का जेंडर अभी हमें श्योर नहीं है, तो हमें इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बनाने की। तो हम फटाफट से शुरू करते हैं, एंड आई होप आप उसको रिलेट कर पाओगे साथ के साथ। अब W@S का मतलब क्या है कि W इज द ब्रदर ऑफ S, कुछ ऐसे बन गया। S परसेंटेज के, S इज द सन ऑफ K,
तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जगह का शॉर्टेज रहेगा, तो हम थोड़ा इसको इधर बना लेते हैं, ठीक है। कि W @s का मतलब क्या था कि W इज द ब्रदर ऑफ S, S परसेंटेज K, S इज द सन ऑफ K, K $G, K इज द हस्बैंड ऑफ G, G एंड U, G एंड U का मतलब G इज द मदर ऑफ U, कुछ ये आ गया। U एंड T, U इज द मदर ऑफ T, तो ये एक और रिलेशन, और ये एक ही पेरेंट्स के है तो S और U भी कनेक्टेड होंगे। अभी यहाँ पे साथ साथ चेक करते रहो कि कुछ बन रहा है क्या। C का तो अभी तक हमको पता ही नहीं चला, तो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो U एंड T का मतलब क्या हो गया, U इज द मदर ऑफ T, T @R, T इज द ब्रदर ऑफ R। अब जैसे ही मैंने ये लिखा ना गाइस, तो मेरे को इतना जरूरत नहीं है आगे बनाने का, क्योंकि मेरे को ये चमक गया पहला ऑप्शन कि ये बिल्कुल सेट बैठ रहा है, ये एकदम से सही है कि जी आर की नानी है। क्यों? क्योंकि आर का कुछ भी जेंडर हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इनकी मम्मी की मम्मी जी है ना। मम्मी की मम्मी को हम नानी जी कहते हैं, मैटरनल ग्रैंड मदर कहते हैं, तो ये सही है। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे को करेक्ट बताना था। ये प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे गलती क्या होती है, वो कई बार चुपके से इनकरेक्ट पूछ लेता है कि यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है। तो मेक श्योर करना कि एक बार क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू जरूर कर लो, ठीक है। अगर आपको फिर भी आगे तसल्ली के लिए चेक करना है तो डायग्राम हम चेक कर लेते हैं कि R प्लस C, यानी R इज द डॉटर ऑफ C, तो ये डॉटर हो गया और ये कपल हमारा पूरा हो जाएगा कि ये मेल करेक्टर है C का। अब C इज द फादर इन लॉ ऑफ K, तो पॉसिबल ही नहीं है, C तो नीचे वाली लाइन में, K ऊपर है, तो जनरेशन ऊपर वाली कैसे होगी। C इज द वाइफ ऑफ U, तो ये भी गलत है क्योंकि C हस्बैंड है, वाइफ तो हो ही नहीं सकती, U फीमेल करेक्टर था। तो आप ऐसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो एज यूजुअल हर बार की तरह एक होमवर्क क्वेश्चन के बिना हमारी क्लास अधूरी रहेगी, तो आप ये होमवर्क क्वेश्चन बिल्कुल ट्राई करोगे, आप कमेंट जरूर करोगे आपको जो भी आंसर्स आ रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ क्लासेस देख रहे हैं बट आंसर्स नहीं दे रहे, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के लिखने का, ठीक है ना। लिखोगे तो इंटरेक्शन अच्छे से रहेगा, आप और मैं बढ़िया कम्युनिकेट कर पाएंगे, और एक ये फैमिली जो है इसमें और अच्छे से बॉन्ड बना रहेगा, ठीक है। तो आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करो, कमेंट डेफिनेटली करो इसका आंसर भी और अपना फीडबैक भी, और हम नेक्स्ट क्लास से है ना और नए टॉपिक्स और नए प्रैक्टिस सेशंस के साथ आपको मिलेंगे। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय।